हेलो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं आज गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो एक साइंटिस्ट जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया ऑब्जर्वेशंस के कि उसने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, उससे उसने एक बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा तो उसने देखा वो बॉल जो है दूसरे एंड पे वापिस उसी हाइट पे जाके वो बॉल पहुंच गई। अगर यह फ्रिक्शनलेस सरफेस था कि इस सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं था तो उसने देखा जिस हाइट से उसने बॉल को ड्रॉप किया बॉल दूसरी साइड उसी हाइट पे जाके रुकेगी वापस, फिर वो वापस टर्न हो जाएगी। लेकिन उसमें कंडीशन क्या थी, दोनों के दोनों जो सरफेस थे वो कैसे होने चाहिए, फ्रिक्शनलेस। फिर उसने देखा कि उसने इस सरफेस को थोड़ा इंक्लाइंड को थोड़ा कम कर दिया, इस तरह से कर दिया। तब भी देखा जो बॉल है वो वापस रोल होते हुए उसी हाइट तक पहुंची, यहाँ पे सेम हाइट पे पहुंची। फिर उसने उसको थोड़ा इंक्लिनेशन और कम कर दिया, उसका इंक्लिनेशन और कम किया तो देखा बॉल जो है फिर वापस सेम हाइट कवर कर रही है, सेम हाइट पे बॉल पहुंच रही है। तो इस तरह उसने देखा कि अगर मैं किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस से, इंक्लाइंड प्लेन से मैं बॉल को नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो बॉल दूसरी साइड उसी हाइट पे जाके रुकेगी, अब वो इंक्लाइंड कितना ही हो। इट मीन्स अगर मैं इस सरफेस को प्लेन कर दूं, अब क्या बात आई, अगर मैं इस सरफेस को ऐसे प्लेन कर दिया तो ये बॉल जो है ये कंटिन्यू चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, फॉरएवर चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसको इतनी हाइट मिलेगी नहीं और ये बॉल रुकेगी नहीं। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इस सब के पीछे एक लॉजिक है कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो अब ये बॉल पहले इस हाइट पे यहाँ तक रुकी, फिर थोड़ा इंक्लाइन कम किया तो वो यहाँ तक गई, ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, फिर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, और जब मैंने इंक्लाइन कर दिया तो लगातार चलती रही हमेशा के लिए, वो कभी रुकेगी नहीं। तो उसने इससे कुछ ऑब्जर्वेशंस की। वो ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी थी कि व्हेन ए बॉल इज रोल डाउन ऑन इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस सरफेस इट्स स्पीड इंक्रीजेस। जब बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, और तब जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है इंक्लाइन में, ऊपर की तरफ रोल हो रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ऊपर जाते जाते जो एक पॉइंट पे उसकी स्पीड रुक गई, डिक्रीज होती थी यहाँ पे 0, फिर वापस आ जाएगी। जब इधर से आ रही है तो स्पीड स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट, थोड़ा धीरे धीरे स्पीड बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ते बढ़ते स्पीड बढ़ती गई। तो उसने बताया कि वेयर एज इफ बॉल इज रोल्ड अप इन ऑन एन इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस सरफेस इट्स स्पीड डिक्रीजेस। इसकी जब ऊपर जा रही है तो स्पीड घटती है, नीचे आ रही है तो स्पीड बढ़ रही है। और उसने ऑब्जर्व किया इफ बॉल इज रोल्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन द स्पीड शुड रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि ये वाला आ गया अपने पास, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर में बॉल को, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे बॉल को रोल करें तो बॉल हमेशा के लिए चलती रहेगी, जो स्पीड उसकी थी उस स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड में वो चलती रहेगी। फ्रिक्शनलेस सरफेस है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए उसमें। चलिए और देखा उसने कि व्हेन ए बॉल इज रिलीज्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्मूथ हेमिस्फीयर सेम वे इट विल मूव टू द अदर साइड एंड रीच द सेम हाइट। यानी कि अगर एक अपने पास ये हेमिस्फीयर है, अगर उसने बॉल को यहां से रोल किया नीचे की तरफ तो बॉल रोल होते हुए कहां पे पहुंचेगी, सेम हाइट पे ही पहुंचेगी। उसने यही चीज बताई जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है। अब जो गैलीलियो ने जो जो ये ऑब्जर्वेशंस की उसको स्टडी किया न्यूटन ने। तो गैलीलियो की ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करके न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए, मोशन के 3 लॉज दिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी उसने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या था, ध्यान से देखो, इसमें क्या था अपने पास, ऊपर से छोटा सेम उसी हाइट पे जाकर रुकेगा जब तक फ्रिक्शनलेस सरफेस है या कोई रोकने वाला नहीं है उसको, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो न्यूटन ने उसको बोला कि एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। दो हो सकती है, या तो रेस्ट पे हो या मोशन में हो। मोशन कौन सा ले रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म मोशन। या तो कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू कांस्टेंट स्पीड से चला या वो रुका हुआ है इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल। न्यूटन ने बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है वो मोशन में रहेगी, कब तक, जब तक कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो उसने पीछे यही कहा था ना कि अगर वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल पड़ा तो कंटिन्यूस उसी स्टेट में रहेगा। तो इट मीन्स द बॉडी रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड इफ एंड ओनली इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज 0। अगर मैं कहूं दूसरे वर्ड्स में कि ये बॉडी जो है अनएक्सेलरेटेड रहेगी जब तक उसके ऊपर नेट फोर्स क्या रहे, 0। ये था न्यूटन्स ने अपना फर्स्ट लॉ दिया। इस अपने पास लॉ के बेस पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है इनर्शिया।
क्या था अपने पास एक प्रॉपर्टी आती है, हर बॉडी की एक प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। अब पढ़ते हैं उसे इनर्शिया के बारे में थोड़ा। इनर्शिया, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा। इट मीन्स वो अपोज करता है उनके चेंज को। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये पेन रखा हुआ है, ये पेन चलेगा नहीं, मैं थोड़ा, मान लो ये हैवी है, मैंने थोड़ा फोर्स लगाया नहीं चला, इट मीन्स इसने रोका मुझे। तो कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में रहेगा। वो अपने चेंज को, उसकी जो अपने पास स्टेट है, रेस्ट को मोशन में और मोशन को रेस्ट में आने से वो अपोज करता है, उस अपोजिशन को बोला गया इनर्शिया। अब ये इनर्शिया जो है डिपेंड करता है मास ऑफ बॉडी पे। मान लो अपने पास एक छोटा सा पेन रखा है, इस पेन की बजाय मैं यहाँ पे 2 kg वेट रख दूं, तो क्या मैं जितनी फोर्स इसको लगा रहा हूं उतनी फोर्स से ये चला है, उतनी फोर्स से वो 2 kg वेट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट, मास बढ़ चुका है। तो सेम ऐसे अगर मैं एक कार को मूव करूं, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, नहीं चलेगा, थोड़ा और लगाएंगे, चल पड़ेगी। क्या मैं सेम फोर्स अगर किसी ट्रक पे अप्लाई करूं तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये क्या था अपने पास, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी। तो इसी बेस पे अपना फर्स्ट लॉ भी तो यही कहता है कि कोई रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगा, मोशन वाला मोशन में रहेगा, यानी कि वो अपोज करता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया के ऊपर। इनर्शिया बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट का मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस में रेस्ट पे है और वो अपने रेस्ट से चेंज होने में, अपनी पोजीशन, कौन सी रेस्ट की पोजीशन को चेंज होने में अपोज करता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, जो रेस्ट को चेंज करने में अपोज करता है उसको बोला गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप बस में बैठे हो, बस अभी रेस्ट पे खड़ी है। जैसे ही बस चलना स्टार्ट होगी, हमारी जो अपर बॉडी है, जो हम सीट पे बैठे हैं, वो पीछे की तरफ पुल होगी। क्यों? क्योंकि जब हम बस रुकी हुई है, हम भी बैठे हैं उसके अंदर, तो हम भी कौन से स्टेट में हैं? रेस्ट पे हैं। जैसे ही बस ने मूव करना स्टार्ट किया, तो अपनी जो लोअर बॉडी, अपने जो लेग्स वगैरह है, वो किससे कॉन्टेक्ट में है? बस के साथ, तो वो तो चल पड़े। लेकिन अपर बॉडी जो है वो रेस्ट में, वो अपोज करेगी उस मोशन को, तो अपोज करने में वो अपनी जगह रहेगी, तो हम पीछे की तरफ पुल होते हैं और बस जब आगे की तरफ चलती है। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट अपने पास इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन से अपनी स्टेट को चेंज करने में, रेस्ट में आने के लिए अपनी चीज को अपोज करेगा, तो उसको बोला गया इनर्शिया ऑफ मोशन। द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू अपोज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन में जो अपोज करता है उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। कब तक? जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाई जाए। चलो इसी बस वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। चलो बस चल रही है, आप चल पड़े। थोड़ी देर बाद बस ने ब्रेक लगाए, तो क्या देखते हैं हम, जो अपनी अपर बॉडी है वो आगे की तरफ गिरती है। क्या गिरेगी? वो आगे की तरफ गिरती है। क्यों? हम तो बस के साथ पहले आराम से चल रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाया तो बस तो मोशन से रेस्ट पे आ गई, लेकिन जो अपनी अपर बॉडी है वो किस में थी? मोशन में। तो वो अचानक से रेस्ट में नहीं आएगी, वो अपोज करेगी उसको, तो हम आगे की तरफ मूव कर जाएंगे अपनी मोशन वाली स्पीड के साथ ही, और बस नीचे से क्या हो जाएगी, वहां पे बस तो स्टॉप हो गई, लेकिन हम स्टॉप नहीं हो पाए क्योंकि अपना क्या लगा, इनर्शिया ऑफ मोशन लगा, तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। नेक्स्ट आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर हम चल रहे हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज करने में जो अपोज होता है उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखो इस बस वाले एग्जांपल में मान लेते हो बस चल रही है, चलते चलते उसने एक शार्प टर्न लिया लेफ्ट की तरफ। जब वो लेफ्ट की तरफ टर्न होगी तो हम राइट साइड की तरफ गिरते हैं। जब उसने लेफ्ट की तरफ टर्न लिया तो हम राइट साइड की तरफ गिरते हैं, और अगर उसने राइट साइड की तरफ टर्न लिया तो हम लेफ्ट की तरफ गिरेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी थी वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, लेकिन जब लेफ्ट में गया तो बस तो लेफ्ट में गई, लेकिन अपनी बॉडी लेफ्ट में नहीं जाना चाहेगी, तो अपनी बॉडी उसी स्टेट में रहने, स्ट्रेट लाइन में रहने की कोशिश करे, तो अपनी बॉडी क्या हो जाएगी, राइट की तरफ गिरते हुए दिखाई देगी। बस लेफ्ट और हम दिखेंगे राइट की तरफ जाते हुए। तो ये तक क्या था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके बच्चों, ये थे अपने पास टाइप्स ऑफ इनर्शियाज।